सो गाइस आज बात करने वाले हैं कि फ्रीलैंसिंग क्या होता है। ठीक है। फ्रीलैंसिंग का मतलब सिंपल सा समझो। अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसको आप घर बैठे कर रहे हो और आप किसी के अंडर एम्प्लॉय नहीं। ठीक है, दैट इज एंटायरली फ्रीलैंसिंग। ठीक है। अब फ्रीलैंसिंग करने के लिए हम हमारे पास बहुत सारी चीजें चाहिए रहती है। जैसे एग्जांपल, ठीक है, डेफिनेशन सिंपल सी है इसकी। फ्रीलैंसर इज अ पर्सन हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड। बेसिकली क्लाइंट लाने का काम, उसका काम करने का काम भी आप ही का है। ठीक है। तो बेसिकली एक तरह का सेल्फ एम्प्लॉयड है। मेरे पास 4 क्लाइंट है, चारों से मैं कुछ कुछ चार्ज कर रहा हूँ, वो फ्रीलैंसिंग वाला है। ठीक है। आप एक ही टाइम पे मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हो। ठीक है। जरूरी नहीं है कि जैसे जॉब में होता है कि एक ही बार में की जॉब कर सकते हो, मल्टीपल जॉब नहीं कर सकते। तो वो चीजें रहती है। तो आप फ्रीलैंसिंग जब करते हो तो मल्टीपल क्लाइंट्स लेते हो, उनको कुछ सर्विसेज सेल करते हो और उससे आपको पैसा मिलता है। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या सर्विसेज बेचते हो और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से कितना पैसा मिलता है। ठीक है। अब सबसे पहले समझो। करेक्ट, बिल्कुल आप उठा सकते हो। ठीक है। अगर आपको फ्रीलांसिंग चालू करनी है, सबसे पहले जो काम करना है आपको, जो आपका स्टेप वन रहने वाला है, दैट इज कि आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप की सर्विसेज आप सेल करने वाले हैं। ठीक है। अब ये सर्विसेज अलग अलग टाइप की हो सकती है। आपको जो भी आपको समझ में आता है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग ये सर्विसेज मैं बेच सकता हूँ या बेच सकती हूँ, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब वो किस तरह से काम करता है बताता हूँ आपको। सिंपल, पहले तो आप समझो कि मेरे पास ऐसी कौन सी स्किल है जिसको मैं बेच सकता हूँ। जैसे आप अगर बताओ अपने बारे में कि आपके पास ऐसी कौन सी स्किल है जो कि आप सेल कर सकते हो। हाँ। हाँ, वेबसाइट कर सकते हो, लैंडिंग पेज कर सकते हो, इवन सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या बेचना है। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, उस हिसाब से हमारे पास कुछ 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 10 से 12 ऐसे स्किल्स हैं जो कि आप बेच सकते हो। ठीक है। सबसे पहले आता है वेबसाइट डिजाइनिंग। ठीक है। आप लोग वेबसाइट डेवलपर्स नहीं, डेवलपर्स मतलब कौन होते हैं? जो कोडिंग करके चीजों को बिल्ड करते हैं। अपन लोग क्या है, डिजाइनर्स हैं। मतलब वर्ड प्रेस कर लो, एआई यूज करके साइट बना दो। तो ये किस में आता है? आपके वेबसाइट डिजाइनिंग में आता है। ठीक है। सेकंड होता है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग का डेफिनेशन अगर बोलोगे तो डेफिनेशन कैसा रहता है? द आर्ट ऑफ सेलिंग यूजिंग वर्ड्स। मतलब क्या? आप जैसे कि दो लोग हैं, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि एक बोल रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई आपको सोशल मीडिया की सर्विसेज सेल आउट कर रहा है। ठीक है। पहला बंदा बोल रहा है आपको कि मैं आपको सोशल मीडिया की सर्विसेज दूंगा और बदले में आपसे मैं 3 लाख रुपए चार्ज करूंगा। ठीक है। ये एक ने पिच किया। सेकंड बंदे ने क्या पिच किया? आई विल हेल्प यू टू ग्रो ऑनलाइन। ठीक है। विल बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड एंड विल हेल्प यू टू गेट मोर क्लाइंट्स। और मैं इस चीज के लिए 3 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूं। अब दोनों में से आपको ज्यादा बेटर किसका पिच लग रहा है? क्यों? तो करेक्ट, वो काम ये लोग भी कर रहे हैं। काम वही है। अल्टीमेटली जो काम होगा वो यही वाला काम। सोशल मीडिया में लोग क्यों पैसा लगा रहे हैं? ताकि बिजनेस बढ़े, क्लाइंट्स मिले, अगर सर्विसेज सर्विसेज बेचो। अल्टीमेटली यही काम दोनों करने वाले हैं, बट जो पोजीशनिंग है वो अलग अलग है। काम वही है, लेकिन इसने जिस तरह से पिच किया है, ये आपके आता है कॉपीराइटिंग की स्किल। कि आप ऐसा कुछ मेंशन करो, ऐसा कुछ लिखो कि सामने वाला उसको खरीदने के लिए तैयार है। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा वर्ड्स को ट्विस्ट करके जो लिखते हैं ना, उसमें आपका स्किल होना चाहिए। तो ये स्किल्स रहती है। इसके बाद आता है आपका SEO। बेसिकली अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप करके दोगे, ठीक है। अभी के टाइम पे 2026 के अंदर ब्लॉगिंग का जो मार्केट है इतना ज्यादा बेटर नहीं है। आप गूगल के ऊपर जरूरी नहीं है कि आपने साइट बनाए और रैंक करना। ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, ऐसे ब्लॉगर्स बेसिकली जो आर्टिकल्स लिखते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2025 में 24 में मतलब दे हैव जनरेटेड अराउंड, बोलते ना, 56 lakhs, 60 lakhs, ऐसे ऐसे लोगों ने रेवेन्यू निकाले। बट आज की डेट में मैंने आज ही एक का पॉडकास्ट देखा, उसने बताया कि मैं पिछले साल 37-38 लाख कमाता था, इस साल मेरे को सिर्फ 4,000 या 5,000 डॉलर की इनकम हुई पूरे साल में। ठीक है। मतलब मान के चलो लाखों में अभी वो गया है, 5 से 6 लाख रुपए उसने अभी अर्न करा। लॉस में आ गया। लॉस में मतलब क्या है कि जो ग्रोथ पहले थी अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी के टाइम पे AI आ चुका है। SEO के साथ साथ में लोग क्या करते हैं, ChatGPT में सर्च करते हैं। अगर वहां पर नहीं यार तो दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं पे जब से AI आया है, तो जो ब्लॉगर्स वाला काम है, जो SEO का पार्ट है,
जो छोटे प्लेयर्स है वो थोड़े से खत्म हो गए, लेकिन हाँ बड़े बड़े प्लेयर्स अभी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आपके पास ऐसी सर्विसेज है, ऐसी स्किल्स है, तो आप उसमें ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा एक और है ग्राफिक डिजाइनिंग। आप अपने डिजाइन को सेल आउट कर सकते हो। आज के टाइम पे एआई से आपका करियर और बूस्ट हो गया। ठीक है, पहले लोग क्या करते थे, डिजाइनर्स के और बैठते थे, 2 दिन तक एक दिन बनाते थे। अब वैसा नहीं, अभी क्या करना है आपको, एआई का यूज करना है, साथ में अपना भी कुछ क्रिएटिविटी लगाओ, और उससे आपका जो बिजनेस है डेफिनेटली ग्रो होता है। ठीक है, इसके बाद आ गया सोशल मीडिया मार्केटिंग। हाँ, पैम्पलेट वाला रहता है। जैसे कि अगर आप लोग रायपुर की बात करो, तो यहाँ पे होर्डिंग्स लगते हैं बहुत सारे। तो उसके डिजाइनिंग के लिए भी लोग पैसा देते हैं। तो अगर आपके पास अच्छी स्किल है और आप अच्छा डिजाइन कर सकते हो, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोप है। फिर आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे कि आप लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या आप यूट्यूब, अगर वहाँ पे आप लोगों को बोलते हो कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ उसको मैनेज करने में, उसको क्रिएट करने में, तो आप एक सोशल मीडिया मार्केटर पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अगर बाहर कमा रहे हो तो स्टार्टिंग करो हमेशा आपके पास जो क्लाइंटल होता है ना, वो मिनिमम आप उनसे $500 चार्ज कर सकते हो, मिनिमम। अगर आप बाहर किसी कंट्री के लिए काम कर रहे हो तो। ठीक है, बाहर कंट्री में। हाँ, डेफिनेटली हो सकता है। हाँ, किसके थ्रू, ओपन ठीक है ना उसको आज। तभी तो हम लोग कर रहे हैं क्या, फ्रीलैंसिंग। ठीक है, इसके लिए आप चार्ज कर सकते हो। इसके बाद आ गया आपका वेबसाइट डेवलपमेंट, विच मीन्स क्या, आप लोगों के लिए ना वाइब कोडिंग करो। वाइब कोडिंग मतलब क्या होता है कि लोगों के लिए कोड्स बना के, मान लेते हैं आपके पास कोई प्रॉब्लम है और मेरे पास सॉल्यूशन है, तो मैंने क्या करा, एआई में डाल के कोडिंग से एक प्रॉपर एक सॉल्यूशन बनाया और मैंने आपको शेयर कर दिया। अगर मैं एक ऑलरेडी एक कोडर हूँ, तो मेरे को कोडिंग समझ में आएगी, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके मैं आपको सेल कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं पर जो डिजाइनिंग और डेवलपमेंट वाला पार्ट है, वो दोनों आप लोग एआई से हैंडल कर सकते हो। अभी के टाइम पे जो क्लॉड है, उसी कोडिंग अच्छी देता है, और जेमिनाई में आप अच्छा खासा कर सकते हो। जेमिनाई के भी, जो गूगल ने बहुत सारे नो कोड प्लेटफॉर्म्स भी लॉन्च करे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उनका भी यूज कर सकते हो टू जनरेट, तो ना अच्छे अच्छे कोड्स निकालने के लिए आप काम कर सकते हो। इसके बाद आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, आपने एक प्रोडक्ट मंगाया, ठीक है, और उसको सेल करना चालू किया, तो आप किसी को उसकी सर्विसेज भी दे सकते हो। हाँ, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हम्म। देखो, पहला तरीका क्या है कि खुद ई कॉमर्स करो। सेकंड तरीका क्या है, जो ऑलरेडी ई कॉमर्स कर रहे हैं उनको वेबसाइट में हेल्प चाहिए, उनको कुछ बिल्ड करना है, उनको कुछ पेजेस चाहिए। मेरे पास अभी 2 दिन पहले ही क्लाइंट का काम है, वो बोलता है कि मेरे पास भैया 150 प्रोडक्ट्स है, मेरे को उसको डालना है, मैं कैसे डाल सकता हूँ। तो दो तरीके, या तो मैं आपको सिखा दूँ, उसके लिए मैं पैसे लूंगा, या तो मैं खुद कर दूँ, उसके लिए पैसे लूंगा। तो आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है वीडियो प्रोडक्शन। ये अभी के टाइम पे बहुत बेहतरीन पैसा है इसके अंदर। वीडियो प्रोडक्शन के अंदर बेसिकली करना क्या होता है, आप जाओगे, शूट करोगे, उनको एडिट करके दे दोगे अपने वीडियोस। खाली वीडियो का काम है, सिर्फ जाओगे, शूट करोगे, एडिट करके लेकर दे दोगे उन लोगों को। अगर बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो बाहर काम करती है, उनके पास ना डेटा बहुत सारा है, लेकिन उसको एडिट करने के लोग नहीं। तो आप उनसे अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, दुबई में अच्छा बेस है उसका, आप दुबई में ट्राई कर सकते हो। तो उसके बाद फेसबुक एड्स, बेसिकली सिंपल सा काम है। नहीं। हम्म। बस, ठीक है, वो हो गया। मेटा एड्स आप यूज कर सकते हो। आप क्या करोगे, ऐड लगा के किसी और क्लाइंट के लिए ऐड लगाओ, ये काम भी कर सकते हो। फिर आता है, बस बस बस, जो हम लोग चीज सीखे थे मेटा एड्स से, वो चीजें कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, आप किसी ई कॉमर्स कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए ईमेल के सीक्वेंस बना सकते हो। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो आपने पहली बार मेरे से इंटरेक्ट किया और मेरे पास आपका ईमेल आईडी आ गई, आप डे वन पे तो मेरे से खरीदोगे नहीं। तो मैं क्या करूंगा, 15 से 20 ईमेल्स बना के रखूंगा, और फिर मैं एक ही दिन करके उसको सेंड करूंगा यूजिंग सम ऑटोमेशन। तो वो भी आप किसी को सेट करके दे सकते हो, तो उसके लिए भी लोग पैसा देते हैं। उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट सेटर। ये बहुत ही अंडररेटेड जॉब है, बट ये काफी अच्छा रेवेन्यू निकाल के देता है आपको। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल लेके चलो, मैं आपको रियल टाइम बताता हूँ। मेरी एक क्लाइंट है, ठीक। वो क्या करती है, वो ओनर है, वो बनाती है मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन बनाती है, ठीक है। तो उसने बोला कि मेरे पास काम नहीं था, स्टार्टिंग में उनके पास काम नहीं था कि मुझे काम करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, दिन में उनको 10 लीड ला,
डे वन पे 10 लीड लाके दी उनको, उन्होंने बात किया और दो दो लीड क्लोज हो गई। ठीक है, 10 में से दो क्लोज हो गए। ठीक है, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है इसके अंदर, कि इन्होंने लीड क्लोज करी और काम चालू कर दिया, तो इनका जो ज्यादातर टाइम था वो अपने क्लाइंट के काम में इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। अब मैं क्या करता था, उनको डेली बेस पे 10-10 लीड निकाल के देता था। ठीक है, तो मान लो डे वन था, इसमें से इन्होंने 10 के 10 को कॉल किया, दो कन्वर्ट हो गए, मतलब दो लोगों ने बिजनेस दे दिया। नेक्स्ट डे 10 लीड चलाई, 10 में से एक आदमी ऐसा है जो अच्छा खासा बोला कि नहीं मुझे काम कराना, तो ये बोला कि मेरे को एक हफ्ते बाद वापस पिंग करना करके। तीसरे दिन में मैंने और 10 लीड लाके दी, इसमें से तीन लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ की जो लीड थी इनका काम चालू हो गया, तो अभी इनके पास इतना टाइम नहीं है कि हर कॉल को अटेंड करें। तो टोटल 30 कॉल में से वो गिन के सिर्फ 15 से 20 कॉल ही कर पा रही थी रिटर्न। जब 30 का 60 होगा, जब वो 100 हो जाएगा, तब इसके पास तो उतने का ही बैंडविड्थ है ना, 15 ही तो कॉल अटेंड कर पाएगी। आधे लोगों से ही बात कर पा रही है। क्या पता जो दूसरे लोग ज्यादा पे करने को तैयार हो, या फिर क्या पता दूसरे लोगों को बेटर चीजें आपको बिल्ड करके दे सके, तो कहीं ना कहीं पर इंक्वायरीज आती है और आप केटर नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सो इसका सोल्यूशन है कि एक बंदे को बैठाओ और उनको बोलो कि आप सारे कॉल्स आप अटेंड करो। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं पर आपका टाइम बच जाता है। तो उस केस में आता है एक अपॉइंटमेंट सेटअप। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 10 लीड देता हूँ किसको, मान लेते हैं ये हमारा मेन क्लाइंट है। क्लाइंट के पास एक बंदा है जो क्या है, अपॉइंटमेंट सेटर है, जो मैनेज करता है। 10 कॉल आए इसका दिन में, यही काम, 10 कॉल आए, 10 से बात करी, उसमें से जो इनको लगी काम की है, जो फिल्टर आउट करना था फिल्टर आउट कर दी, और जो मेन बंदा है जो एकदम सही है काम के लिए, उनका नंबर दिया, उनको बोला बात कर लो। तो अगर दिन में एक भी ऐसा इंक्वायरी निकलती है जो कि जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, तो वो अटेंड कर सकती है। जहाँ पे उनकी बैंडविड्थ है 15 कॉल की, वहाँ पे एक ही कॉल कर रही है, तो वहाँ पे ना काम होगी। सेम जब ये रिपीट होता रहेगा तो भी इनके पास क्या होगा, दिन के 3 4 5 6 कॉल आते रहेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे जो अपॉइंटमेंट सेटर होता है ये पैसा कमाता है। अभी जो अपॉइंटमेंट सेटर है, दो तरीके से पैसा कमाता है। ठीक है, पहला तरीका होता है कि मैं डील क्लोज करके दूंगा, सब कुछ क्लोज करके मैं दे दूंगा। तो उसका मुझे आप क्या चाहिए, परसेंटेज शेयर चाहिए। मान लो मैंने आपके लिए डील क्लोज के 2 लाख के, मैंने 10 क्लाइंट ला के दिया आपको, कितना हो गया, 20 लाख रुपए हो गया। मेरे को चाहिए इसमें से 10%। ठीक है, तो मैं क्या बोला, 27 मेरे को निकाल के दो। ये एक हिसाब किताब हो गया। सेकंड क्या होता है कि आप हर अपॉइंटमेंट के लिए ना पैसे लेते हो उनसे। हर जो बंदा अपॉइंटमेंट लेके आपसे बैठ के बात कर रहा है, इसको भी ले लो 1000 रुपए, तो पर अपॉइंटमेंट का 1000 रुपए, और पर क्लोज के ऊपर भी आप ले सकते हो। तो डिपेंड करता है कि सामने वाला किस चीज में एग्री होता है, तो आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है, इसमें आपको काम नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, बातें करनी है आपको बस। तो बंदा बिठाओ, वो करके देगा सब कुछ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट सेटर। इसके बाद आता है लीड जनरेशन। ये इसमें सबसे ज्यादा पैसा है। ठीक है, जहाँ पे अपॉइंटमेंट सेटर क्या करता है, सिर्फ एक मीडिएटर बनता है। लीड जनरेशन वाला क्या करता है, एंड टू एंड सर्कल देखता है, एड भी चला के देगा, वेबसाइट भी ठीक करके देगा, आपका जीएम भी ठीक करके देगा, सब कुछ जितने भी तरीके हैं लीड जनरेट करने के, वो आपको लीड जनरेट करके दे देगा। अब फिर आपको उसको क्लोज करना है और आगे बात करना है। तो वो हो गया आपका लीड जनरेशन वाला पार्ट। तो ये आदमी सबसे ज्यादा कमाता है किसी भी बिजनेस के अंदर, कि अल्टीमेटली गोल क्या होता है, बेचना। कुछ भी बेचो, बेचना रहता है। ठीक है, तो वो चीजें इसके अंदर रहती है, तो आप वो भी बन सकते हो। इसके अलावा एक ऑप्शन है जिसको अपन बोलते हैं ऑफलाइन टू ऑनलाइन। मतलब क्या होता है मान लेते हैं कोई बिजनेस है जो कंप्लीटली अभी ऑफलाइन चल रहा है, जिसका कोई वेबसाइट नहीं, जिसका कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ भी नहीं है। आप उसको बोलो कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, वेबसाइट से लेकर के जीएमबी से लेकर के मेटा ऐड तक या गूगल ऐड तक लेके जाऊंगा, तो उसके लिए आप उसे चार्ज कर सकते हो। कितना चार्ज कर सकते हो, 2 लाख चार्ज कर सकते हो पूरा सेटअप के लिए, ब्रांडिंग, लोगो, विजुअल, सब कुछ मिला करके उसको एकदम स्क्रैच से उठा करके ऐसे लेवल पर लेके आना जहाँ पे बिजनेस उनके पास अपने आप आ रहा है, तो आप उनको भी आप पिच कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब सर्विसेज है जो एज अ डिजिटल मार्केटर आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी ऑटोमेशन है, और बहुत सारे लोग अपने खुद के सर्विसेज निकाल भी लेते हैं। जैसे एग्जांपल, मेरा एक फ्रेंड है, वो क्या करता है, वो ना लोगों को डीएम करता है सिर्फ। वो क्या बोलता है, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचते हैं हम,
मतलब एक पीडीएफ है, वो 300 रुपये की, वो आप खरीद लेते हो तो उसमें भी कमीशन बनता है उसका। ठीक है, दिखने में छोटा अमाउंट है, लेकिन जब 10 लोग खरीदेंगे, 20 लोग खरीदेंगे ना, तब अच्छा खासा पैसा बन जाता है, पर डे में 1000-1200 रुपये निकल जाता है। पीडीएफ के अंदर ना, जैसे देखो, अब मल्टीपल चीजें रह सकती हैं। पहला कोर्स हो सकता है आपका, कोई ऐसी स्किल हो सकती है जिसके बारे में, जैसे एग्जांपल बताता हूँ जो मैंने भी परचेज किया। कि मान लो कि आपके पास, आपको एआई का प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता, तो मैंने ऐसी एक शीट बना दी जिसके अंदर सारे प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एसेट्स मैंने बेचे हुए हैं, जहाँ पर जो एडिटर्स होते हैं उनको जो चीज़ चाहिए होती है वो सब डल बना के रखा हो। वो चीज़ आप भी कर सकते हो, लेकिन उसको बनाने के लिए टाइम लगता है, उतना कौन दिमाग लगाए। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे, हाँ, नहीं, वो क्या करता है, देखो पहले इस पे ऐड चला, वहां से आते मैसेजेस आते हैं, फिर उनसे चैटिंग करता है, फिर भेजता है। फिर क्या होता है, देखो हर आदमी डे 1 पे नहीं लेता, और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जिसको लेना होता है ना वो तुरंत ले लेता है, ज्यादा ज्यादा किच किच नहीं करता, और जिसके पास 300 देने का नहीं है तो वो क्या ही करता हो। ठीक ठीक है भैया, अच्छी लगा आपसे बात करके। तो बिल्कुल वो नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये सब चीजें भी रहती है। इसके अलावा बहुत सारी और सर्विसेज, जैसे लैंडिंग पेज देती है बना करके, तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स रहते हैं। आपको कोई भी ढंग का स्किल उठाना है उस पर काम करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं कि भाई अगर मुझे लीड्स चाहिए, ठीक है, मुझे अगर लीड जनरेट करनी, तो मेरे पास देखो, मार्केट में ना बहुत सारे तरीके, बट हर तरीका ना कहीं पे इन चीजों से ही ढूंढ के निकलता है। तो कभी भी आप काम करोगे, हमेशा याद रखो कि लीड जनरेट करने के सिर्फ 4 तरीके होते हैं, समझे। सिर्फ 4 तरीके से हम लोग लीड्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है स्क्रैपिंग, ठीक है। स्क्रैपिंग बताता हूँ कैसा होता है। पेड ले लो, उसके बाद रेफरेंस, ठीक है। ठीक है, पहला तरीका होगा स्क्रैपिंग, दूसरा आउटरीच, तीसरा पेड मार्केटिंग, चौथा रेफरेंस, ठीक है। अब स्क्रैपिंग क्या होता है, आप लोगों का डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो इंटरनेट के थ्रू। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर मेरे को चाहिए डेटा, ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। मेरे को चाहिए कि जितने भी रायपुर में रेस्टोरेंट्स हैं, मेरे को उनका नंबर चाहिए, ठीक है। रेस्टोरेंट इन रायपुर, एंटर किया, ये देखो, ये सब आ गया। अब मेरे पास काम किया, जैसे ये है शीश महल का, ठीक है, कभी गए हो यहाँ पे? ठीक है, पहले चेक करते हैं इसकी वेबसाइट, नीचे आते हैं। ठीक है, बिजी बिजी कब दिखा रहा है, रेटिंग वेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। ये इसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने ये देखा, इसके अभी तक 1300 फॉलोअर्स है। मैं अकाउंट चेक करता हूँ, ठीक है। ये इनके में शूट हुआ है और काम हो रहा है, ठीक है। मेरे को मालूम है काम समझ नहीं आया, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मैडम ये तो बेकार काम है। देखो 22 दिसंबर को लास्ट चला था, 20 दिसंबर। तो जिसने भी काम किया बढ़िया से नहीं किया, क्यों? क्योंकि इनके पास कोई भी तरह का क्रिसमस का कुछ नहीं है, ना ही न्यू ईयर का है। तो 95% चांस है कि जिसने भी काम किया उसने काम छोड़ दिया या तो इनको निकाल दिया। तो मैं इनके पास जा सकता हूँ, जाके बोल सकता हूँ कि सर मैं ये काम करता हूँ, ग्रोथ करने दे सकता हूँ। तो ये दूसरा, ये देखो, अभी यहाँ पे गए थे, फेसबुक पे भी यही वाला खुल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पर ये अच्छा खासा काम है इनके पास। इनसे बात करो, इनकी वेबसाइट मंगाओ, वेबसाइट में कुछ भी नहीं है इसके पास। इनसे इनको डील करो। ऐसे ही करिए, कॉपी को हो गया, एनडीएस कैफे हो गया, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको जहां पर, ठीक है। ये वाला उधर है, पता नहीं ये, लेकिन ये ना, या तो मुझे याद है कोटा साइड है ये तो, अनुपम गार्डन, हाँ। करेक्ट, वही तो है अनुपम गार्डन, तो उसके आगे तो कोटा है। तो ये डटेरेंस लॉज है, यहाँ पे भी जा करके आप बात कर सकते हो कि भाई क्या सीन है करके।
ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, इसको अपन बोलने वाले हैं हमेशा स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग मतलब क्या होता है कि आपको डेटा निकालना है और लोगों को बात करना। अब ये चीजें आप कर सकते हो। स्क्रैपिंग करके आप करते हो आउटरीच। आउटरीच का मतलब क्या होता है, जब आप उन लोगों से पूछते हो कि हाय ये करना है कि नहीं, आपको कुछ करवाना है कि नहीं, इस टाइप का। तो इन चीजों पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। और कौन से, कहाँ कहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री पे कर सकते हो वो अपन आगे डिस्कस करें, ठीक है। स्क्रैपिंग चालू कर दिए। अब स्क्रैपिंग करने के लिए ना बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स भी अवेलेबल है। मैं आपको एक टूल शेयर भी कर दूँ। वो टूल कुछ इस तरह देगा, दिखाता हूँ। ठीक है। अगर मैंने मान लो कि कोई पर्टिकुलर किसी कैफे का ग्रोथ दिया हुआ है, तो मेरे पास एक केस स्टडी रखी हुई है। मैं उनको जाके क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि भाई अगर आपको कुछ ऐसा ही चाहिए तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला काम रहेगा आपका स्क्रैपिंग का। अब स्क्रैपिंग के लिए आपको, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं स्क्रैप करने के डेटा, चाहे वो इस कंट्री के हो या चाहे किसी भी कंट्री। चलो मैं दिखाता हूँ। ये एक टूल है, ठीक है। ये टूल में कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है, यहाँ पर एक डेटा लिखा है कि ये आपको मैं लक्ष्य दे दूंगा, ये लेट्स एक्सट्रैक्ट करके मैंने सेलेक्ट कर दिया। मैं डाल दिया होटल, डाले दुबई। ठीक है, आप चाहे तो होटल के बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट, जो भी चाहिए आपको वहां से डेटा निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आ गया, मैं करता हूँ स्टार्ट सर्च करके, ठीक है। अभी क्या करेगा, गूगल पे जाएगा, वहाँ पे लग लिखेगा होटल। होटल जाने के बाद वो सर्च करेगा होटल इन दुबई। उसके बाद देखो यहाँ पे पूरी क्वेरी रहेगी उसकी, वो सर्च करेगा, देख रहा है होटल इन दुबई लिख के आ गया। वो सर्च करके आपको रिजल्ट देना चालू करेगा। देखो इतने सारे दुबई के होटल्स हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना आउटरीच। आउटरीच मतलब क्या होता है, मैं उन तक पहुंचूंगा। कैसे पहुंचूंगा? व्हाट्सएप करोगे तो मजा नहीं आएगा। तो काम क्या रहेगा आपका, आप उनको ईमेल कर सकते हो, आप उनको इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, ठीक है। और डीएम से बेटर है आप अपना एक वॉइस नोट या वॉइस कॉल कर सकते हो। वॉइस कॉल मतलब कैसा, जैसे मान लेते हैं आपने कैंपेन देखा, आपको लगा अच्छा लगा, पेज अच्छा लगा, आपने क्या किया, अपने इंस्टाग्राम पे गए, मैसेज में क्लिक किया, वीडियो रिकॉर्ड किया, बोला हाय माय नेम इज ये, और मैंने देखा आपका पेज मेरे को बहुत अच्छा लगा। साथ में रिकॉर्ड के बोलोगे कि मुझे काफी अच्छा लगा आपका पेज, लेकिन इसमें यही चीजें प्रॉब्लम है और यही चीजें उसमें आप कर सकते हो। इफ यू वांटेड नो फर्दर, मैंने कंपनी के लिए उनका रेवेन्यू 3x किया है विद इन 1 वीक या 1 ईयर। और अगर आप यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर, या फिर आपको चाहिए कि कोई आपका उसमें हैंडल करे, तो दैट डू लेट मी नो, एंड यू गाइस आर अमेजिंग, ये करके छोड़ दिया वो मैसेज। अब इसमें क्या हो रहा है, पिच भी हो रहा है, और उनको भी बोल दिया भाई तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो करके, तो इससे क्या है, कभी सेल्स वाला फील नहीं आता। तो आपको उस पर थोड़ा काम हो जाएगा, ठीक है। मैं भी करता हूँ इसको स्टॉप। अब देखो इतने सारे होटल निकल के आ गए, ठीक है। अब इन होटल का मैं डेटा निकालूंगा, इनका नंबर है मेरे पास, इनको इनका ईमेल भी मिल जाएगा मेरे को। देखो ये रहा, सिटी मैक्स होटल करके भी है, ठीक है। इसको स्टॉप कर लेते हैं और इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये पूरे डेटा को एक्सपोर्ट करूंगा, और एक्सपोर्ट करने के बाद मेरे पास सब कुछ आ जाएगा एंड टू एंड। अब मैं करूंगा इनको आउटरीच। ये अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से आप अलग अलग जगह पर भी टारगेट कर सकते हो। ये तो मैं दुबई का निकाला, आप चाहो तो कहीं और का भी निकाल सकते हो। आपको जो अच्छा लगता है वो आप ट्राई करो। जैसे मैंने ये, मुझे पहला जो मिला है होटल, मैं उस पर ट्राई करता हूँ। यहाँ पे जाते हैं, एक सर्च कर लेते हैं, ठीक है। लोटस ग्रैंड होटल दुबई करके है, ये देखो, इसकी साइट देखो, इसकी साइट अपन बना सकते हैं। खत्म होगी। और दूसरी चीज देखो, यहाँ पे इंस्टाग्राम भी नहीं है, लोगो देखो कैसा है, थोड़ा चिपका लग रहा है। एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, इसको जाओ इनसे बात करो कि सर आई हैव सीन योर वेबसाइट, इट्स पथेटिक। ऐसा बोल मत देना, बस बताना कि बेकार है, ठीक है। ये गए, ये देखो ईमेल आईडी मिल गई, सब कुछ तो मिल गया। कॉल करो, मैसेज करो, इनसे कनेक्ट करो। इवन इनके पास स्टार्स भी कम है, 3.3 रेटिंग जा रही है इनकी। तो आपके पास कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ से बैठ के आउटरीच कर सकते हो कि मैं आपका बिजनेस बढ़ा के दे सकता हूँ, ठीक है। अब इनके पास सर्विसेज भी है, सब कुछ है। अगर मैं इनको चेक करूँ इनका सोशल मीडिया, तो सर्च करके देख लेते हैं हुआ। ये देखो यही वाला है, देखो क्या डाल रहा है, दिस गाइस आर द परफेक्ट प्रोस्पेक्ट्स। उनको बोलो सर आपका
नया साल हम लोग बनवाते हैं जून, देखो लास्ट से पोस्टिंग हुई है। ठीक है, उसके पोस्टिंग नहीं हुई, इसका मतलब क्या है? हम्म। एक अच्छा सा बिल्ड करो और उस पर काम करो, कितना बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे क्लाइंटल्स हैं जो आपको मिल सकते हैं, आप यहाँ से। स्टार्टिंग देखो, मिनिमम बताया मैंने आपको, अरे $500। ठीक है, $500 में क्या क्या दोगे आप? क्रिएटिव दे सकते हो, ऐसा करके पैकेजेस बना के आप ले सकते हो। अगर आपको जानना है कि वहाँ का क्या प्राइसिंग है, ठीक है, पहले समझो कि आप लोग इंडियंस हैं, तो इंडियंस में वहाँ पे जब अपन कोट करेंगे ना, थोड़ा कम करते हैं हमेशा, क्योंकि उनका जो सबसे कम है वो हमारे लिए भी ज्यादा होता है। वहाँ पे आप 35,000 40,000 रुपये लोगे किसी इंस्ट्रूमेंट हैंडल करने के लिए, तो वो लोग रेडी रहेंगे पे करने के लिए, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा इन कंपेयर टू इंडियंस, मतलब इंडिया के जो रेस्टोरेंट्स हैं। अगर आप इनको गारंटी देते हो कि हम आपका बिजनेस बढ़ा के देंगे, क्योंकि देखो इनके पास दिख तो रहा है, लेकिन कोई जेन्युइन चीजें नहीं दिख रही है कहीं पर भी। ये नहीं लिखा है कि बस क्रिएटिव डाल के छोड़ दिए, वो भी एकदम स्ट्रक्चर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इनको अप्रोच करके इनको एक बेटर, किसी ने तो काम किया ऑलरेडी, बेकार काम किया एकदम। ठीक है, तो आपको इनके लिए एक अच्छा खासा आप काम कर सकते हो, समझ में आया? तो ऐसे बहुत सारे होटल्स हैं जिनके पास टीम नहीं है, जिनके पास पैसा भी होगा, और जैसा हमने देखा कि उनके पास अच्छा खासा मतलब है, बढ़िया। बात करो, देखो क्या क्या सर्विसेज दी जा सकती है, फिर उसके ऊपर आप उनसे डील कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। अब सेकंड तरीका बताता हूँ आपको। अगर मान लो आपके पास, जैसे मेरे पास एक सॉफ्टवेयर था, उससे मैंने निकाल दिया, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो क्या करो? सिंपल डालो, होटल इन दुबई। ठीक है, ये डालो, एंटर कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के बाद ना, आप क्या करोगे? इसके बाद हम लोग यूज करने वाले हैं बूलियन सर्च। मतलब क्या? डबल कोट्स के अंदर डालने वाले हैं .com। .com से क्या होता है कि जितनी भी साइट होंगी ना, .com में सब आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई। और अगर मुझे चाहिए, मुझे को नंबर भी चाहिए, फोन नंबर भी कुछ चाहिए, तो आप उसके बाद आगे भी ये लगा सकते हो डबल कोट्स के अंदर, प्लस जो भी इनका कंट्री कोड होगा। जैसे मान लो अगर अ, देखते हैं वहाँ पे कंट्री कोड क्या है। ठीक है, या फिर ऐसे लिखो चीप दुबई, होटल इन दुबई में भी। ठीक है, ये पूरा डेटा आपको वहाँ से मिल जाएगा, कहाँ कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब मुझे चाहिए होटल्स इन दुबई, मैं ऐसा करता हूँ, .com डाल दिया। अब मुझे क्या चाहिए? कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया। मतलब कंट्रोल ए से क्या होता है? सेलेक्ट ऑल होता है। कंट्रोल सी से क्या होता है? कॉपी होता है। प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे आगे लिखता हूँ मैं डीप सी। डीप सी क्या होता है? एक तरह का एआई है जो ये करता है। ठीक है, ये डाल दिया मैंने। मैं बोलता हूँ मेक अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट। ठीक है, ठीक है, बहुत सारी साइट्स आ चुकी है, काम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये, अगर मेरे को इंडिया में कुछ चाहिए तो मेरे पास कुछ और ऑप्शन है, जैसे क्या है, होटल इन मुंबई। ठीक है, डबल को सुना देता हूँ 91। 91 बोले तो क्या हो जाएगा? कंट्री कोड हो गया इंडिया। और डबल कोट सुना देता हूँ @gmail.com। ये हो गया, एंटर कर देते हैं। तो अब क्या हो गया मेरे पास? इन सबका ईमेल आईडी भी आ गया। कंट्रोल के कॉपी किया, यहाँ पे गए, पेस्ट किया। मैं बोलता हूँ मेक अ टेबल। ठीक है, वेबसाइट नेम, ईमेल आईडी, और फोन नंबर, ये डाल दिया, एंटर कर दिया। तो एकदम बेसिक प्रॉम्प्टिंग से आप चीजों को फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया, सबका नंबर आ गया। अभी बस क्या करना है? पहले जाओगे, पहले अकाउंट चेक करो, उसके बाद क्या करोगे?
कांटेक्ट करो कि भैया ऐसा ऐसा सीन है, आप बताओ भाई। ठीक है। अगर उन्होंने बताया कि नहीं हमारे पास जैसे कि होटल ले रेंट करे कुछ तो, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे गया, मैं आपको एकदम सामने दिखा रहा हूँ कि मैं अगर होता, अगर मैं कर रहा तो मैं ये करता, सबसे पहले आता इधर पे। ठीक है, यहाँ पे चला गया, वेबसाइट मुझे लग रही है ठीक ठाक है, ऑल गुड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है मेरे को। ठीक है, जैसे ये निकाले वीकेंड ऑफर, ये भी सॉर्टेड लग रहा है। अभी लगा दिया तो थोड़ा थोड़ा देता है। अपन चलते हैं इसके इंस्टाग्राम के ऊपर, चेकआउट करके उनका पेज 500 क्या दिया, ठीक है। व्यूज क्या है ये, मतलब मजाक है। पूरा दिख रहा है एआई से बना हुआ। प्रॉब्लम एआई में नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि अपन कोई भी चीजें कन्वे नहीं कर पा रहे, हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, पोस्टिंग करते रहे। वहीं पे अगर इनके हम लोग वीडियोस बिल्ड करते हैं जहाँ पे ये लोग का टेस्टिमोनियल होता है, जहाँ पे क्लाइंट्स आके बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, कितना अच्छा कंटेंट बन सकता है। अगर आपके पास एक ऑलरेडी क्लाइंट है जो इसी इंडस्ट्री का है और उसने ग्रोथ, आपने उसी ग्रोथ दिखाई है, तो डेफिनेटली आप इनको अपना ऐसा केस स्टडी शोकेस कर सकते हो, इनके साथ काम कर सकते हो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको भी रखो, इसको उल्टा आउटरीच करके देखो आप। हाँ फिर चलेगा। और एक तो देखो मुंबई में है, अगर कोई वहां पे कुछ लोग हैं जिनको शूट करा सकते हो। हाँ अच्छा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। हाँ पूरा पूरा। ठीक है, अब देखो इन्होंने जो काम किया बहुत ही बेकार काम किया, इन्होंने सिर्फ फोटोज ली हैं, उसको जोड़ दिया है, अब लगा देते हैं। ठीक है, ये सोशल मीडिया को मैनेज करना नहीं होता, सोशल मीडिया से उनको लिंक्स आनी चाहिए, लोग उनसे जुड़ने चाहिए। ठीक है, ऐसी इंडस्ट्री है टूर्स एंड ट्रैवल्स, आप वहां के लिए भी लीड्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो उस पे आप काम करो, वहां पर अच्छे अच्छे ऑफर्स निकल सकते हैं, अच्छे वीडियोस बन सकते हो। 3 से 4 लोगों की टीम बनाओ, सबका अपना अपना रोल दे दो। एक एडिटर पकड़ो, बोला जो जो भी काम लोगे एडिट कर देना। एक डिजाइनर पकड़ो, जो भी काम है का डिजाइन कर देना, और आपका क्या काम रहेगा, आउटरीच और सेकंड कम्युनिकेशन। तो आप इन चीजों पे डील कर सकते हो, आप उनसे बात करिए, देखो सब फट के जा रहा है। अच्छा होटल है। हाँ इसके अंदर आप देखोगे तो और अच्छा काम, और मुंबई का लोकेशन है तो काफी अच्छा काम हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने इनका बिजनेस ग्रो कर दिया, और ऐसे ये तो मैंने एक निकाला है, ऐसे कितने सारे निकले जो आपको लगे जिनका काम आप अच्छा कर सकते हो, डेफिनेटली उनको आप चेकआउट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने समझा कि मुझे क्या करना अब। हम्म। उनको आउटरीच करो, उनको बोलो। नहीं तो अभी वो बदलना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिव बदलने में क्या टाइम लगता है, क्योंकि क्या है, जैसे अभी हमारे यहाँ पे सुंदर चौक, मेरे यहाँ, उसका नाम बदल भी दोगे तो भी लोग फुंडर चौक ही बुलाते हैं। उसका वो एक फिर टाइमली चीजें होती है, फिर जैसे ही आप बदलता जाओगे, लोग बदलते रहेंगे, उसके बाद जाके सब ही होगा। तो आप लोग भी इनको वो कर सकते हो। ठीक है, तो स्क्रैपिंग करो, आउटरीच करो, उसके बाद जो अगला तरीका है जिससे आप लीड निकाल सकते हो, दैट इज पेड मार्केटिंग। पैसा लगाओ और लोगों को बताओ कि भाई मैं किस तरह से काम करता हूँ, लीड्स लगाओ, ऐड लगाओ, लीड लगाओ, उससे आपके पास डेटा आना चाहिए। हम लोग स्पेंड करते हैं 30,000, 40,000, 60,000, कंपनीज बकायदा बताती है कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है करके, तो आप लीड्स निकाल के दे सकते हो, इसलिए आप खुद के भी ऐड चला सकते हो। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर मान लो कोई ट्रैवल का बंदा है, तो वो अगर ये बोल दे कि मैं ट्रैवल बेचता हूँ, आपको कभी करना है तो आ जाओ, ठीक है, वो नहीं बिकेगा। वहीं पे एक लड़की बढ़िया से आती है, वो बोलती है कि क्या घर पे बैठे हो, 2026 में कुछ तूफानी करते हैं, 2026 में कुछ तूफानी करते हैं, चलते हैं इस जनवरी हिमाचल में, जहाँ पे पर्वत भी होंगे, पहाड़ भी होंगे, स्नो भी होगा, और आपके साथ दोस्त भी होंगे।
पैकेज मात्र 10,000 से शुरू है, 4 लोग का ग्रुप होना चाहिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आज ही बुक करो, क्योंकि सीट से लिमिटेड है। अब दोनों में देखो, लगे ना ये कि भाई ये तो सही बोल रहे। तो 10,000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। हिमाचल जाना आना, ऊपर से थर्ड एसी की टिकट भी देंगे आपको। हम्म। कितना बढ़िया पैकेज है वो। मतलब मैंने जब देखा तो मुझे भी लगा जाना चाहिए, मैं बोला नहीं, मैं तो कहीं और जा रहा हूँ। तो वो तो मैं जा ही रहा हूँ, तो इस पे काय का उतना खर्चा करेगा। अच्छे अच्छे पैकेज निकलते हैं, नए साल में लोग जाते भी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर वो वाला पार्ट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो तीन समझ में आ गया, स्क्रैप कर दिए, आउटेज चालू कर दी, तीसरा आ गया पेड मार्केटिंग। चौथा और सबसे बढ़िया जो पार्ट है वो होता है आपका रेफरेंस। ठीक है। ये चार तरीके हैं जिससे कि बिजनेस जल्दी ग्रो होता है। रेफरेंस मतलब क्या? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एक ये दिखाया, आपने आपके सर्कल में लोग हैं, आपने उनको मेंशन करा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ या करती हूँ, तो आप लोग का कोई बिजनेस है तो मुझे बता सकते हो, तो आप जाओ उनसे बात करो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने को तैयार हूँ, ताकि आपके पास एक केस स्टडी रहे दिखाने के लिए। फिर आप रेफरेंस ले सकते हो। रेफरेंस सबसे बेटर मार्केट है, क्योंकि रेफरेंस में जब भी काम आता है ना, कभी छूटता नहीं है। एक ही टाइम पे छूटता है, पैसे के टाइम पे। बाकी सब सॉर्टेड। ठीक है। स्पेलिंग पे है। क्या बुटीक है, कैफे क्या है? पहनावा बुटीक ही तो। ये देखो, मिल गया आपको एक बार में? पहनावा एक परंपरा। इनका काम उठा सकते हो आप। नहीं तो आप लोग इनको ऑनलाइन पिच करो ना। ऑनलाइन करो, और लोग करते हैं, लोग लेते भी हैं, अच्छे खासे लोग लेते हैं। ठीक है। चलो, एक बार ये होने के बाद आप समझ जाओगे भैया मुझे कंटेंट बनाना है, तो एक ऐसे ऐसे ड्रेसेस कैसे कैसे क्या कर सकते हो। और जिस उन्होंने ये बताया, ठीक है, इसी का एक अच्छा वर्जन बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पे बहुत नॉइज ज्यादा है, कलेक्शंस क्या बता सकते हो। तो जैसे जैसे आपको लगता है कि यार मैं कर सकती हूँ, तो आप इनके पास जाओ, इनको बताओ, इनके लिए वीडियो शूट करो, एडिट करके दो इनको। ठीक है, एकदम बेयर मिनिमम चार्ज करना, ताकि जब सेल होगा तब आए। इसमें इंस्टाग्राम ऑटोमेशन लगाओ, इसमें इनके लिए मेटा एड्स लगाओ, पूरे टिल्डा में दिखना चाहिए कि भाई ये मार्केट में कुछ तो आया करके। 100 रुपये में पूरा टिल्डा कवर कर डालो।
तो लोग अपने आप आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। ठीक है, आया समझ में। चलो, इसके बाद हमारा काम क्या रहता है, अभी हमने हाँ, स्टार्टिंग आपकी ऐसी ही रही। आप कभी भी सीधा रेफरेंस के लिए दूसरे कपड़े का ब्रांड देखो जो एक्चुअल में कंटेंट क्रिएट कर रहा है। सिर्फ आप जैसे मैंने आपको बताता हूँ कि इंस्टाग्राम पे अगर आपको ग्रो करना है तो देर आर मल्टीपल पेजेस। रायपुर के आपको कुछ दिखाता हूँ, वो पेजेस ऐसे है ना, मतलब उनके ओनर्स लोग खुद वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, एक है, हम्म, 30,000 फॉलोअर्स है। ये बंदा क्या करता है बता दो। लेकिन ये हर वीडियो के अंदर इन्हें कमेंट मिल जाएंगे अच्छे अच्छे। बाय लोकेशन, प्राइस, सही कलेक्शन है, तुम खुद भी जबरदस्त हो जी, प्राइस प्राइस प्लीज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मार्केट में अच्छा खासा आप बिल्ड कर सकते हो। तो ऐसे कंटेंट क्रिएट करो, इसमें एक तो ट्रस्ट बहुत अच्छा बिल्ड होता है, तो इनका भी ब्रांड अच्छा बिल्ड हो पाए। तो ऐसा आप प्रॉपर कुछ क्रिएट कर सकते हो एकदम मिनिमम बजट के अंदर। फोन से शूट है, फोन से एडिट है, सब कुछ फोन से। इन्होंने जैसे अभी डाला, एक स्टोरी डाली कि क्या मेरी एक बन जाएगी, वैसा बना बनाओ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कुछ कुछ चीजें, जैसे कि अपन चलते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो। ठीक है, नंबर वन, सबसे पहले हेल्थ इंडस्ट्री अच्छी है, फिटनेस अच्छी है, होटल अच्छा है, जिम अच्छा है, सैलून पे अच्छा काम है, डॉक्टर्स का अच्छा काम है, हॉस्पिटल का अच्छा काम है, कल यहाँ पे कॉलेज हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, कोचेस का अच्छा काम है। इन इंडस्ट्री में से किसी में भी काम कर लो, पैसा है। ऐसे मान लो हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, ये तीन इंडस्ट्री हमेशा टॉप पे रहती है। ठीक है, इस पे कोई सब इन्वेस्ट करते हैं। हेल्थ मतलब क्या है, जैसे फिटनेस कोई है, जैसे कि अभी आप जिम जाते हो, कहीं ना कहीं मोटिवेशन आया होगा ना। तो आप ऐसा अपने आप को, अपने ब्रांड को प्रेजेंट करो कि सामने वाला आपसे काम करवाए। ठीक है, हेल्थ का वो हो गया। वेल्थ मतलब स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, जहां से आप पैसा लगा करके पैसा बना सकते हो। रिलेशनशिप मतलब क्या हो गया, अगर कोई आज के टाइम पे जो लोगों को एडवाइस ज्यादा लगती है कि मुझे अगर ये रिलेशन ठीक करना है तो कैसे करना है, लोग आजकल स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चों के साथ डील करने में, तो वो कैसे करोगे, तो उन चीजों के ऊपर यहाँ पे काम करना। ठीक है, अब आपका सवाल था कि डॉक्टर्स का कैसे करना। ठीक है, डॉक्टर्स लोग जो है ना, वो बहुत ही अच्छा उनका कंटेंट बिल्ड हो सकता है। आपको बस थोड़ा स्पेसिफिक जाना पड़ेगा कि मुझे किस टाइप के डॉक्टर साहब में काम करना है। मैं आपको एक वो दिखाता हूँ। फीमेल कंटेंट क्रिएटर में एक क्रिएटर है, उनका नाम है क्या तो नाम तो उसका है, मैं नाम भूल गया। फीमेल क्रिएटर में कौन कौन से लोग हैं, कि लड़की आती है लंबे बाल वाली। नहीं, उन्नति कुछ है, तो नाम ये रहा, प्रीत है, रिया। ठीक है, आपको मैं एक अकाउंट दिखाता हूँ जो कि बंदा डॉक्टर है। ठीक है, ये देखो अभी। कौन सी शक्ल तुम्हें सबसे ज्यादा।
ठीक है। तो हमने क्या किया, कंटेंट बना दिया और बड़ा बढ़िया से सब कुछ डालना चालू किया। ठीक है, ऐसे कंटेंट बनाओगे ताकि लोग बाहर के स्टेट से भी आगे पूछे कि भाई मैं गंजा हो रहा हूँ, मुझे क्या करना है। तो थोड़ा सा अच्छा कंटेंट क्रिएट करके आप उनको अच्छे से इस पे काम कर सकते हो। ठीक है। तो कंटेंट क्रिएशन का सर्विस दे सकते हो, और इनके पास, आपके पास हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप में जो भी आपको चाहिए उनकी इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। ठीक है। अब सबसे पहली चीज हमेशा याद रखो कि जब भी आपको काम करना है, ठीक है, हमेशा स्टार्ट करना पड़ता है अपने को, मतलब सिंपल है, जो काम पहले मिल रहा है उसको करना चालू करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको जरूरत नहीं कि आपको हर बार एक ही टाइप के क्लाइंट मिले। स्टार्टिंग आप क्या करोगे, जनरलाइज करोगे, फिर आप समझोगे पैटर्न की मैं किस काम में मैं बेटर हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपने काम किया पहले रियल स्टेट का, फिर आपने काम किया सैलून का काम किया, फिर आपने अलग अलग इंडस्ट्री में काम किया, तो आपको समझ में आ गया मैं रियल स्टेट में मेरा काम बहुत अच्छा है, तो आपने एक और रियल स्टेट का काम उठा लिया, ऐसे ही एक और काम उठाया। इसके बाद ना आप लोगों से ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। सेम एग्जांपल देता हूँ, जो भी डॉक्टर है, जो जनरलाइज डॉक्टर है, वो सस्ते में बढ़ जाता है, 100 रुपये में इसका जाता है। जो स्पेशलाइज होता है, 500 पर विजिट लेता है। क्यों? क्योंकि ये, ठीक है, स्टार्टिंग सब लोग जनरल से करते हैं, धीरे धीरे फिर वो बनता है स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो उसमें जाना है आपको, और अपने आप को, अपने काम को इतना सही से करना है कि लोग आपको इनाम याद करने चाहिए कि भाई अगर ये प्रॉब्लम है तो यहीं पे जाओ। तो वो स्टार्टिंग करने के बाद ही आपको मिलेगा। ठीक है। अब जो फ्रीलांसर होता है ना, उसके पास तीन जो उसकी स्किल्स है उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आता है उसको क्लाइंट ढूंढना पड़ता है। सेकंड क्या करता है, उस स्किल को बेचना पड़ता है। तीसरा मैनेज करना पड़ता है। ये तीनों चीजें आपको साइड बाय साइड करनी पड़ती है। ठीक है। अब कैसे कंटेंट निकालना है, जैसे मैंने आपको बताया, पहला तरीका क्या बताया था, आउटरीच करना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है, कंटेंट क्रिएशन करो। कंटेंट क्रिएट करोगे तो लोग जानेंगे, तो लोग आपसे पास आके पूछेंगे। तीसरा मेथड क्या है, पेड मेथड है, आपको पैसा लगा के पैसा बनाना है। ठीक है। अब मैंने आपको एक ईमेल एक्सट्रैक्टर मेरे पास है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो मैंने आपको भी दिखाया था करके। ठीक है। इसके बाद आप डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो लोगों को, और आप थर्ड पार्टी वेबसाइट में भी जा सकते हो, जैसे क्या टोपल करके है, गुरु.com करके है, फ्लेक्स जॉब करके है, वर्क हॉपर करके है, पीपल पर आर करके है, इसके बाद फाइवर है, अपवर्क है। इन जगह पर अपने आप को रजिस्टर करोगे, और वहां पे जो भी लोग डालेंगे इंक्वायरीज, आप उस पर काम कर सकते हो। ठीक है। एक और कंपनी है, उसका नाम है वाईटी जॉब्स। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा काम कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं पे वाईटी जॉब्स में जाकर आप लोग रजिस्टर करो। और जितने भी यूट्यूबर्स लोग होते हैं, वो अपना जो भी जॉब का काम होता है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा पहले प्रेफर करते हैं। तो आप यूट्यूबर्स, हाँ, जिनके पास टीम नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डालते हैं कि भाई मेरा कोई काम कर दो, तो वो लोग जहाँ पर भी चाहो काम कर सकते हो। जनरली क्या चाहिए, क्या करना है, सब आपके पास है अपना। बहुत सारे काम कर सकते हो। ठीक है। अभी आपको जब भी कोई पूछे कि क्या करना चाहिए, कभी भी करियर के स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग मत करो। ठीक है। चलो ये करते हैं। हम्म। 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 देखो, सबसे पहला तो चालू करते हैं कि भाई आप कभी भी काम करो, जो आपका रोड मैप होना चाहिए, जो आप जिस चीज में काम करो। ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। 3 महीने का आपका कोर्स था। ठीक है। ठीक है। ये कॉल करने के बाद आपका गोल क्या होना चाहिए कि मुझे इंटर्नशिप में घुसना है। उसके बाद मेरे को एक फुल टाइम जॉब चाहिए, फुल टाइम। ठीक है, जो 9 to 5 बोलते हैं, रायपुर में नहीं होता 9 to 5, या फिर बहुत जगह पर 9 to 5 होता है। हमारा टाइमिंग क्या है, 10 से लेकर के 7। आप यहाँ पे जाओ, ऑफिस में जाओ, काम वाम करो, बढ़िया। ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको, 6 महीना से लेकर के साल भर का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और इसमें आप सीखो कि आप लोग क्लाइंट से डील कैसे करते हो। आप
कोटेशन कैसे भेजते हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, हर सर्विस का कितना प्राइस है। रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। तो एक बार आपने ये स्किल सीख ली और आपको बेसिक समझ में आ चुका है, विद टाइम आपने क्या करा, एक जगह पर जॉब करी जहां पर आपने स्टार्टिंग में 5,000 चालू किया कमाना, वहां पे फिर गए 10,000, फिर गए 25,000, यहाँ तक गए, और फिर जाओगे 40,000 तक। आप जब कमाओगे तो आपके पास एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और ये एक जॉब का मैक्स टू मैक्स बजट हो जाएगा रायपुर के अंदर। फिर आप क्या करना, फ्रीलांसिंग करो, 10,000 के क्लाइंट लो, 5 क्लाइंट हैंडल करो, महीने का 50,000 कमाओ, चिल हो जाओ। तो ये है फ्रीलांसिंग वाला पार्ट, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग के बाद एक खुद की कंपनी ओपन कर सकते हो जहां पर हम मल्टीपल क्लाइंटल को लेके आ सकते हो और उनके लिए काम कर सकते हो। तो जब स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट करो जॉब से। जॉब करने का रीजन क्या है, वो आपके अंदर एक डेली घर से निकलने के लिए ना एक रीजन चाहिए होता है। आप तो ऑलरेडी वो कर रहे हो, देख ही रहे हो अपने साथ में क्या स्ट्रगल जा रहा है। तो अगर आपके पास कोई एकदम ठोस रीजन नहीं है, किसी भी आदमी को पसंद नहीं है सुबह सुबह उठ के नहा धो के 10 बजे तक जाके कहीं पे बैठने का, किसी को मन नहीं करता। बट अगर आपके पास जॉब है तो वो आपका एक रूटीन बना देता है। तो आपने एक रूटीन बना लिया और आप एज ए फ्रीलांसर काम करते हो तो भी एक अच्छा खासा रूटीन के हिसाब से काम करोगे, ठीक है। मेरे एक बड़े अच्छे मित्र, उन्होंने मुझसे कहा था कि जॉब ऐसा करो जैसे कि बिजनेस कर रहे हो, और बिजनेस ऐसा करो जैसे कि जॉब कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, ठीक है। जॉब में ऐसा करना है कि आप किस तरह से उसको बढ़ा सकते हो, किस तरह से क्लाइंट के लिए आरओआई निकाल सकते हो, किस तरह से क्लाइंट्स को, उसको ऐसा सोचो, ठीक है। और अगर बिजनेस है आपके पास तो जॉब की तरह करो, सुबह उठो, 10 बजे जाओ, 7 बजे घर करना। क्योंकि क्या जनरल लेवल पे क्या होता है, अगर अपना खुद का काम होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। मैं भी करता हूँ, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है मुझे। ठीक, जैसे एग्जांपल, मैं सबको गाइड करता हूँ कि तुमको डेली कंटेंट डालना चाहिए। मैं क्लाइंट के लिए भी डालता हूँ, सबके लिए करता हूँ, लेकिन एक ही का छूट जाता है, मेरा खुद का। ठीक है, बट अगर मैं उसका तो जॉब करता कि भाई नहीं कर रहा, तो डेली होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं जो गलतियां हैं हम भी करते हैं, तो आपको नहीं करनी। तो आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो और इस वीडियो को अच्छे से देखो, 2 बार 3 बार 4 बार देखो, समझो, और उसके बाद नए नए जगह पर अपने लिए फिगर आउट करना चालू करो कि मैं और कैसे पैसे कमा सकती हूँ। अपने घर के बाजू वालों को आउटरीच करो और सब कुछ इम्प्लीमेंट चालू करो, ठीक है। चलो, आई होप ये समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।